एक इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर आता है, आपका दोस्त बनकर आता है, आपका रफीक बनकर आता है, आपका बड़ा भाई बनकर आता है या आपका छोटा भाई बनकर आता है। अक्सर वो आपको सालों के अंदर 1 साल वो आपके साथ रहा है, 2 साल रहा है, 3 साल रहा है और वो आगे से सीक्वेंस से स्टार्ट हो गया कि वो 10 साल 20 साल आपके साथ उसके गुजरे हैं और वो इन 10 सालों में 20 सालों में आपको इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि आप उस पर अंधा यकीन करें। वो इस बात पर आपको मजबूर कर रहा है कि आप उसको समझें कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी जो है इसी में पड़ी हुई है। मेरी हर तरफ की जो हेल्प है, हर तरह की हेल्प, किसी फील्ड के अंदर, किसी झगड़े के अंदर, अगर मैं किसी को झगड़े में देखता हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस झगड़े के अंदर इनका फैसला करूँ तो उस फील्ड के अंदर भी वो आकर मुझे बताएगा कि हमजा आपने ये बात करनी है तो आप इस फील्ड से इनको छुटकारा हासिल दिलवा सकते हैं। यानी कि वो खुद आपके पीछे होता है, आप फोकस कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर कि मैं ये फैसला जो है वो इस फैसले का रिजल्ट मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको पीछे बैक वक्त वो बता रहा होता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है। वो आपको इस तरह बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता होता है। समझते हैं कि सब कुछ यही है, ज़िंदगी में जो सांसें चल रही हैं इसी की वजह से चल रही हैं, ज़िंदगी की वजह के अंदर जो किसी ने मुझे इज्जत दी है वो इसी की वजह से दी है, ज़िंदगी के अंदर अगर मैं गिर कर उठाऊँ तो वो सिर्फ उसी ने उठाया है। ये सारे आप मजबूर हो चुके होते हैं, आप पर इतना यकीन हो चुका होता है, वो जो आपने ना उस पर यकीन करना था, वो जो बेयकीनी थी आपकी उस पर, वो ख़त्म होती जा रही होती है। वो आप दबा रहे होते हैं कि अगर मैं समझता था ये बंदा ठीक नहीं है, ये तो ठीक निकला है, मैं समझता ये बड़ा जालिम बंदा है, ये तो बड़ा नेक बंदा निकला है, मैं समझता था कि हो सकता है कि झगड़े के अंदर ये उल्टा मुझे पर बरस पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा बंदा है, इसने मेरी हेल्प की है। मैं समझता था कि किसी फील्ड के अंदर ये मुझे गिराएगा, लेकिन नहीं, इसने तो मुझे गिरे हुए को उठाए। ये तमाम तर चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो होती है रहती हैं, वो तमाम तर बंदा ये आप पे यकीन दिलाता रहते हैं और आपका जो ताल्लुक गहरा होता जा रहा होता है, गहरा होता जा रहा है और जितना गहरा होता जा रहा है आपकी फीलिंग्स की जो तमाम तर शेयरिंग है वो भी होती जा रही होती है, आपकी बातों की तमाम तर शेयरिंग होती जा रही होती है, सीक्रेट्स की तमाम तर शेयरिंग होती जा रही होती है। तो आप समझते हैं कि सब कुछ अब हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल है ये कि इसका दिल और मेरा दिल आपस में टच हो चुकी हैं। यानी कि जो मेरे दिल के अंदर बात होगी वो इसके दिल के अंदर भी होगी, उसके दिल के अंदर जो बात होगी वो मेरे दिल के अंदर बात भी होगी। इसे कहते हैं मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत का जो तोड़ होता है, जो दिल टूटते हैं, वो किस तरह टूटते हैं? अक्सर आपने ये किसी आप एक सांचे में ढाल नहीं सकते कि ये ऐसा क्यों होता है और ये ऐसे होता है जब आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, आप अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पर्सनल होती हैं, वो शेयर करते जा रहे होते हैं, वो आपका राजदार बन जाता है, आप उसके राजदार बन जाती हैं। लेकिन लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे मवद्दत हो या फिर इश्क हो, उसमें झगड़ा ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। झगड़ा लाजमी होता है क्योंकि इंसान की फितरत, इंसान की नेचर सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि उसने मोहब्बत ही करनी है, झगड़ा होता है। और ये जब थोड़ा सा झगड़ा होता है ना, फिर आदमी का जो नेचर है वो उसे मजबूर करती है कि अब इससे बदला लेना है, इसने मुझसे झगड़ा किया है। और जब बदला लेने के लिए आपको ब्लैकमेल करता है, आपकी वो बात, वो सीक्रेट, वो पर्सनल एक्टिविटी जो आप उसने बताई होती है, आप वो ऐसा करते हैं कि वो लोगों से शेयर करना शुरू कर देता है कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसे किया। अक्सर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा होता, वो आपकी बुराई भी नहीं कर रहा होता। आप ये भी एक बात याद रखें, वो अपना दुख सुना रहा होता है, इसने मुझे ऐसे किया लेकिन ये खुद ऐसे करता है, ये खुद ऐसे करता है। वो अक्सर आपको दुख सुना रहा होता है, उसका माइंड ये है कि मैंने दुख सुना। आप उससे पूछिए क्या आप उसकी चुगली गिबत कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो अपना दुख सुना रहा हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे तंग किया है, मैं तो दुख सुना रहा हूँ। और वो अपने दुख सुनाने में क्या कर रहा होता है, उसकी बुराइयां कर रहा होता है, उसकी गिबत कर रहा होता है, इसकी चुगलियां, वो सीक्रेट्स जो उसने उसे बताए होते हैं वो उनका पर्दाफाश कर रहा होता है, वो तमाम तर चीज़ें जो वो तोड़ रहा होता है। ऐसे भी झगड़े स्टार्ट होते हैं, वो उसकी बातें बता रहा होता है लोगों को, वो उसकी बातें बता रहा होते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं कि फिर लोग दोनों को बहुत ज़्यादा चीट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो उन्होंने उकसाते हैं कि आप एक दूसरे से नफरत करें, क्योंकि ये आग लगा रहे होते हैं ना। फिर जब आग लग रही होती है, फिर ताल्लुक टूट रहे होते हैं, फिर वो जो बरसों का यकीन होता है वो बेयकीनी में बदल रहा होता है। बरसों की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ है, जो मोहब्बत में ढल चुकी थी, वो नफरत में ढल रही होती हैं। और सिर्फ ये इसी वजह से होता है कि उसे मालूम नहीं होता मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, वो अपना दुख सुना रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। आप देख रहे होते हैं कि आपको अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ जो आप किसी को बता रहे होते हैं, आपको एक लम्हे के लिए ये सोचना होगा कि मैं ये जो एक्टिविटी से बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये उसे काबू ना कर सके, क्योंकि हमने झगड़ना भी है,
तो हमने अपने दुख भी सुनाने हैं। अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ को महफूज रखें, मोहब्बत करनी है तो उससे कहें, उसके मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, ठीक है। ये पर्सनल जो एक्टिविटीज़ है इनकी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके दिल टूटने से बच जाएगा, आपके ताल्लुक टूटने से बच जाएंगे, ये पर्सनल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे आप किसी को मुसीबत पड़ी है उसके साथ खड़े हो, उसे पैसों की ज़रूरत है आप उसके साथ खड़े हो, वो किसी झगड़े में पीट रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो, वो किसी झगड़े के अंदर फंस चुका है आप उसके साथ खड़े हो, किसी वो फील्ड के अंदर गिर चुका है आप उसे उठा दें, ठीक है, मोहब्बत बढ़ रही है। लेकिन जब आप पर्सनल शेयरिंग करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। अब ये पर्सनल शेयरिंग ना करना कीजिएगा, ये पर्सनल शेयरिंग इंसान को, और ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं आप किसी की मदद करेंगे और आप दूसरी जगह जाकर ऐसा करेंगे, झगड़ा हुआ तो आपने कहा मैंने उसकी ये मदद की थी, मैंने फलां वक्त मदद की थी, फलां वक्त मदद की थी। ये एक महदूद चीज़ है, आप इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। आप उसको बताएंगे वो आगे कोई शेयर बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास है नहीं, सीक्रेट नहीं है, वो क्या आगे किसी को कहेगा, उसे पता मैंने इसे मदद ली है तो वो आगे से बात नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा आप कहेंगे यार वो नहीं करता तो मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर वो काम जो है वो आहिस्ता हो जाता है, वो सब कुछ मोहब्बतों में फिर बदल जाता है। सिर्फ पर्सनल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक।